hope we pray for better days. बच्चों, पिछली क्लास में हमने रिंग थ्योरी से रिलेटेड डेफिनेशन डिस्कस की थी, पॉलिनोमियल ओवर ए रिंग और उसका यूजुअल नोटिफिकेशन की उसको कैसे हम यूज करेंगे, जो भी हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे। इसी में जो हमारा नेक्स्ट है वो आपके पास है ऐड एंड मल्टीप्लीकेशन, यानी कोई भी दो पॉलिनोमियल है ओवर द रिंग ऑफ इंटीजर या नेचुरल नंबर या कोई भी है आपके पास, उनको आप लोग ऐड कैसे करोगे और मल्टीप्लाई कैसे करोगे। एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है 2x0 प्लस 5x प्लस 3x स्क्वेयर, जी एक्स अपने पास 1 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब। तो दोनों को पहले हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने के लिए एफ एक्स प्लस जी एक्स है और हमारे पास जो एडिशन ऑपरेशन है वो है मोडुलो 6 के अंडर। जो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है वो भी हमारे पास क्या है, मोडुलो 6। तो एफ एक्स और जी एक्स जब हम दोनों ऐड करेंगे तो दोनों के लाइक कोफिशिएंट ऐड होते हैं। जैसे एफ एक्स और जी का फर्स्ट कोफिशिएंट जो आपके पास है x0, यानी कि कांस्टेंट नंबर, तो दोनों का कांस्टेंट हमारे पास है जैसे 2 प्लस मोडुलो 6 इंटू 1। नेक्स्ट जो कोफिशिएंट है x रेस टू पावर 1, तो दोनों फर्स्ट में हमारे पास एफ एक्स में है 5 और जी एक्स में है आपके पास 4 और दोनों में ऑपरेशन लाएगा एडिशन मोडुलो 6। थर्ड जो ऑपरेशन है वो है जो थर्ड एलिमेंट है वो अपने पास है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट अपने पास है 3 फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड में एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है इसलिए 0 आएगा। 3 प्लस मोडुलो 6 और प्लस 0। जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो एफ एक्स में 0 है क्योंकि एलिमेंट है ही नहीं। 0 प्लस मोडुलो 6 और 2 और एक्स क्यूब, तो 2 प्लस 1 3 एज इट इज आएगा। 3x0, 5 प्लस 4 9, 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आया 3 इंटू एक्स रेस टू पावर 1 प्लस 3 प्लस 0 एज इट इज 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब। इस तरह से आप दो जो पोलिनोमियल हैं ओवर द रिंग ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है टू पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एफ एक्स डॉट जी एक्स। दो पॉलिनोमियल हमारे पास, दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कैसे करोगे। जैसे कि फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स नोट यानी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट में क्या है एक्स नोट और सेकंड में भी क्या है जी एक्स में भी 1 इंटू एक्स नोट। 2 इंटू यानी 2 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 6 इंटू 1 और इंटू ब्रैकेट के बाद आपका क्या आएगा एक्स नोट। जब हम एक्स की यानी x0 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट किसका बनेगा, x का। तो x के जितने भी बनेंगे सभी की हम इकट्ठा लिखेंगे एक साथ, तो क्या बनेगा, जैसे 2 को 4 से करेंगे और ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन 6 प्लस में भी क्या था मोडुलो 6। नेक्स्ट चेक कीजिए कि किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि फिर से x आए। तो सेकंड हमारे पास x बनेगा, अगर 5x की मैं 1 इंटू एक्स 0 से यानी x रेस टू पावर 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये भी मेरा कोफिशिएंट किसका बनेगा, x का। तो यहाँ पर आएगा 5 इंटू मोडुलो 6 और 1 और कंप्लीट किसका कोफिशिएंट था अपने पास x का। नेक्स्ट हम चेक करते हैं जैसे कांस्टेंट टर्म फिर x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के लिए हमारे पास जैसे 5x को 4x के करेंगे तो किसका कोफिशिएंट बनेगा, एक्स स्क्वायर का। एज इट इज अगर 3x स्क्वायर को 1x नोट से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका कोफिशिएंट बनेगा अपने पास, एक्स स्क्वायर का। तो 5 इंटू 4 और ऑपरेशन क्या था मल्टीप्लीकेशन 6 और एडिशन में भी क्या था ऑपरेशन एडिशन मोडुलो 6 और सेकंड एलिमेंट क्या था अपने पास 3 इंटू 3 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 6
और इनटू में 1। ये कंप्लीट किसका कोफिशिएंट था? एक्स स्क्वायर का। नेक्स्ट जो कोफिशिएंट बनेगा वो किसका बनेगा? एक्स क्यूब का। तो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट बनेगा यानी 2x⁻0 को 2 इंटू एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका कोफिशिएंट बनेगा? एक्स क्यूब का। यानी 2 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 6 इंटू में 2, प्लस में भी क्या था? एडिशन मोडुलो 6। नेक्स्ट एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बनेगा 3x² और प्लस 3x² और 4x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 6 और इंटू 4 और कंप्लीट किसका कोफिशिएंट है? एक्स क्यूब का। नेक्स्ट x⁻4 का कोफिशिएंट, तो अगर मैं x4 के लिए 5x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 2x³ से, तो किसका कोफिशिएंट बनेगा अपने पास? x⁻4 का। तो हमारे पास आ गया 5 इंटू मोडुलो 6 2 और किसका कोफिशिएंट था? x⁻, एक ही बनेगा इसमें x⁻4 का। नेक्स्ट हमारे पास बनेगा x⁻5 का भी 3 और 2 की करेंगे और x² और x³ तो किसका कोफिशिएंट है? x⁻5 का। ये लिख दिया। तो फर्स्ट था अपने पास 2 इंटू मोडुलो 6 1x0, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू x⁻0। 2 इंटू मोडुलो 6 4, पहले मल्टीप्लाई किया तो क्या बने अपने पास? 2 4 जा 8, 6 से करेंगे तो अपने पास क्या कोफिशिएंट बनेगा? 2। यहां पर क्या बनेगा अपने पास? 5। यहां पर अपने पास आ गया 2 और यहां पर अपने पास आ जाएगा 5। 2 4 जा 8, 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। 5 इंटू 1, 6 से डिवाइड नहीं हो सकता, लेस है तो 5 आएगा। 2 + 5 7। 7 में फिर ऑपरेशन क्या था? प्लस। दोनों को प्लस करने के बाद किससे डिवाइड करेंगे? 6 से, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 1, यानी कोफिशिएंट आ गया 1 इंटू एक्स। नेक्स्ट है x²। 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20, 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास आया 2। नेक्स्ट 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से लेस है, डिवाइड नहीं होगा क्योंकि जो अबव वाला है न्यूमरेटर वो ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या था? 2 और यहाँ पर क्या है? 3। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5, तो ये भी यहाँ डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि लेस है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 इंटू x²। एज इट इज इसका किया x³ का अपने पास आया 4 इंटू x³ प्लस 4 इंटू x² और नेक्स्ट अपने पास 0 इंटू x⁵5। ऐसे आप 2 जो पोलिनोमियल हैं ओवर द रिंग उसको हम ऐड कर सकते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एज इट इज आप उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिग्री ऑफ fx इंटू gx मे बी लेस देन सम ऑफ द डिग्री ऑफ fx एंड gx, यानी जो मल्टीप्लीकेशन में जो डिग्री आएगी वो अगर fx और gx का सम करते हैं तो उससे क्या आ सकती है? लेस देन, यानी उससे लेस आ सकती है। मे बी लेस देन सम ऑफ द, यानी लेस हो सकती है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है यानी प्रॉपर्टी है, उसको हम विद प्रूफ डिस्कस करेंगे। इफ D इज एन इंटीग्रल डोमेन, D जो हमारे पास है इंटीग्रल डोमेन है, देन शो दैट द पोलिनोमियल रिंग इज आल्सो एन इंटीग्रल डोमेन। जो पोलिनोमियल रिंग है उसको भी हमें इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है। तो इंटीग्रल डोमेन है तो उसकी क्या कंडीशन थी कि वो कम्यूटेटिविटी रिंग भी होगा और विद यूनिटी भी होगा। कम्यूटेटिविटी रिंग में क्या था कि वो रिंग होगा और उसके साथ रिंग की कितनी प्रॉपर्टी थी अपने पास? 8, और 8 प्रॉपर्टी के साथ ही वो कम्यूटेटिविटी रिंग यानी मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। और यूनिटी में हमारे पास क्या कंडीशन थी? यूनिटी में अपने पास कंडीशन है कि जो 1 एलिमेंट है वो अपने सेट में बिलोंग करेगा और ए एलिमेंट जो हमारा इंटीग्रल डोमेन है यानी जो अपना R है उसमें बिलोंग करेगा और उसके साथ ही अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट इटसेल्फ आएगा। अब अपने पास है D इज एन इंटीग्रल डोमेन। पोलिनोमियल रिंग, पोलिनोमियल रिंग की नोटेशन ये होती थी dx इज कम्यूटेटिव विद यूनिटी, यानी जो dx भी है वो अपने पास क्या है?
commutative with unity. Now we show that dx has no zero divisor, यानी जो dx है उसको इंटीग्रल डोमेन प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि नो जीरो डिवाइजर। नो जीरो डिवाइजर यानी नॉन डिवाइजर की हमारे पास क्या डेफिनेशन थी कि दो की मल्टीप्लीकेशन करें, फर्स्ट नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, हमारे पास जीरो आना चाहिए। तो इसमें हमारे पास पोलिनोमियल रिंग ओवर ए रिंग है, तो हम दो पोलिनोमियल की मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट भी नॉट इक्वल टू जीरो, सेकेंड भी नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर आप उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास क्या आने चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। हमने सपोज किया लेट एफ एक्स और जी एक्स किस में बिलोंग करे हैं, डी एक्स में। डी एक्स अपने पास पोलिनोमियल ओवर ए रिंग, और कंडीशन क्या है, जो एफ एक्स है नॉट इक्वल टू जीरो, और जो जी एक्स है वो भी हमारे पास क्या आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। एफ एक्स की वैल्यू हमने ली एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्र। जी एक्स की वैल्यू हमने ली बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्र। एट लीस्ट वन, यानी जो पोलिनोमियल ओवर रिंग है उसमें क्या कंडीशन थी कि एट लीस्ट वन, एक एलिमेंट ऐसा होगा कि जो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, वो हमारी बाउंड्री थी। एंड एट लीस्ट वन एज इट इज जो जी एक्स है उसमें भी एक एलिमेंट ऐसा होगा, एक एलिमेंट ऐसा आएगा जो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी ए आई नॉट इक्वल टू जीरो और बी जे नॉट इक्वल टू जीरो। लेट जे बी द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर। हमने यहाँ पर क्या कंडीशन ली कि जो जे है वो स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर है, सच दैट ए जे, यानी जो ए जे है वो अपने पास क्या आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, एंड के बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर। और सेकंड जो जी एक्स अपने पास पोलिनोमियल है उसके लिए हमने क्या कंडीशन ली कि जो अपने पास बी के है वो क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन नेगेटिव इंटीजर। स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर जो है ए जे है, सबसे छोटा और पॉजिटिव, और जो सेकंड है उसमें बी के है जो स्मॉलेस्ट है और नॉन नेगेटिव है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स जे प्लस के इज द प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स डॉट जी एक्स। अगर हम दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो जो कोफिशिएंट है वो कौन सा आएगा, एक्स जे प्लस के पावर का, इज द प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स डॉट डी एक्स। तो हमने प्रोडक्ट की तो अपने पास आया जैसे कि कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, जब ए नॉट बी नॉट करेंगे, ए नॉट बी वन एक्स करेंगे, तो हमने सपोज किया कि सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्र डैश डैश सी एन एक्स एन प्लस सो ऑन। तो सी एन इक्वल टू हम क्या लिखते थे पोलिनोमियल में, आई इक्वल टू जीरो टू एन, ए आई और बी एन माइनस जे। एज इट इज अगर सी जे प्लस के है तो क्या लिखोगे, आई इक्वल टू जीरो टू जे प्लस के, ए आई बी जे प्लस के माइनस आई। अगर इसको ओपन करते हैं तो अपने पास बनेगा ए नोट बी जे प्लस के, ए वन बी जे प्लस के माइनस वन, ए टू बी जे प्लस के माइनस टू एंड सो ऑन। एफ एक्स पर क्या कंडीशन थी, जो ए जे था वो अपने पास क्या था, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव, और जो जी एक्स पर कंडीशन थी वो अपने पास क्या थी, बी के, यानी इनसे पहले जितने भी होंगे वो हमारे पास सभी के सभी क्या होंगे, जीरो होंगे। तो हमारे पास सिर्फ इसमें एक एलिमेंट आएगा, ये अपने पास आएगा ए जे डॉट बी के, ये हमारे पास क्या होगा, नॉन जीरो, बाकी सभी एलिमेंट अपने पास क्या होंगे, इक्वल टू जीरो। तो एफ एक्स क्या था, नॉट इक्वल टू जीरो, और जी एक्स क्या था, नॉट इक्वल टू जीरो, और दोनों की अगर हमने प्रोडक्ट की तो अपने पास क्या आ गया, वो भी नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ से मैं रिपीट कर रही हूँ, द कोफिशिएंट ऑफ, जैसे हमने था हमारे पास जो हमने कंडीशन ली थी, ए जे नॉट इक्वल टू जीरो, बी के नॉट इक्वल टू जीरो, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू पावर जे प्लस के इज द प्रोडक्ट, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे इस टाइप के आएंगे। पोलिनोमियल ओवर रिंग में हम ऐसे लिखते थे, अगर एन है तो ऐसे लिखोगे, अगर जे प्लस के कोफिशिएंट है तो हम ऐसे लिखेंगे। इसको ओपन करते हैं तो ऐसे आएगा। हमारे पास क्या कंडीशन थी, जो ए जे है वो स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर है,
और जो बी के है वो क्या है, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर। और एटलीस्ट क्या कंडीशन थी अबव, ए आई जो है नॉट इक्वल टू 0 है और बी जे नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी के सभी अपने पास 0 आएंगे, सिर्फ हमारे पास एलिमेंट आएगा ए जे इंटू बी के। एफ एक्स पे क्या कंडीशन थी, एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, जी एक्स पे क्या कंडीशन थी, नॉट इक्वल टू 0। दोनों के मल्टीप्लीकेशन की तो क्या आ गई, नॉट इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइड डी एक्स इज एन इंटीग्रल डोमेन। ये ही हमें प्रूव करना था। ये हमारी प्रॉपर्टी है कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस